नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में लाखों सोशल वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, उनके काम को एक दिशा कौन देता है? आज हम उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करने वाले हैं जो ग्लोबल और इंडियन लेवल पर सोशल वर्क की रीढ़ की हड्डी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक सोशल वर्कर अमेरिका में काम कर रहा है तो दूसरा भारत के किसी छोटे से गांव में। दोनों के काम करने के तरीकों में, उनके सिद्धांतों में क्या कुछ कॉमन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें इन बड़े संगठनों में मिलता है, जो इस पूरे प्रोफेशन को एक धागे में पिरो कर रखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर नजर डालते हैं जो पूरी दुनिया के सोशल वर्कर्स के लिए एक तरह से नियम कानून बनाते हैं और उन्हें गाइड करते हैं। स्क्रीन पर जो नाम दिख रहे हैं, ये हैं वो 4 बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स। 1928 में बना IASW, इसके नाम में ही है स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क। तो मतलब साफ है, ये दुनिया भर के सोशल वर्क स्कूलों और कॉलेजों के लिए एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स तय करता है। उसी साल 1928 में ICSW भी बना, जो सामाजिक कल्याण यानी सोशल वेलफेयर से जुड़ी पॉलिसीज पर काम करता है। फिर थोड़ा आगे बढ़कर 1955 में अमेरिका का बहुत पावरफुल NASW बना, जो वहाँ के वर्कर्स के हक के लिए आवाज़ उठाता है। और आखिर में 1956 में बना IFSW, जो आज दुनिया भर के सोशल वर्कर्स का सबसे बड़ा ग्लोबल फेडरेशन है। साल 1928 ये बहुत ही खास साल था। जब ISSW और ICSW बने तो असल में पहली बार सोशल वर्क को एक ग्लोबल प्रोफेशन के तौर पर पहचान मिलनी शुरू हुई। ये सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशंस का बनना नहीं था, ये एक ग्लोबल मूवमेंट की शुरुआत थी। अच्छा, ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा अपने देश भारत की तरफ आते हैं। देखते हैं कि यहाँ सोशल वर्क को ऑर्गेनाइज करने वाली मेन बॉडीज कौन-कौन सी हैं। भारत में भी इस प्रोफेशन का सफर काफी दिलचस्प रहा है। देखिए, 1951 में IATSW बना, जो कि ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स का पहला एसोसिएशन था। फिर 1970 में ISPW आया, जिसने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर ज्यादा जोर दिया। और फिर देखें, चीजें और स्पेशलाइज्ड होने लगी। 1978 में AMPSWI बना, जो खास तौर पर मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम करने वाले सोशल वर्कर्स के लिए था। और फिर हाल ही में 2012 में NAPSWI बना, जो आज भारत में सोशल वर्कर्स की एक बड़ी नेशनल आवाज है। तो हमने इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अलग अलग तो जान लिया। अब इतने सारे नाम और साल हो गए, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना? तो चलिए, इन सभी को एक साथ एक टाइमलाइन पर रखकर देखते हैं कि कैसे लगभग 100 सालों में ये प्रोफेशन एक मजबूत ताकत बनकर उभरा है। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी बताती है। देखिए, कहानी शुरू होती है 1920 के दशक से, जब ग्लोबल लेवल पर नींव रखी गई। फिर 1950 के दशक में, जब दुनिया वर्ल्ड वॉर के बाद खुद को फिर से खड़ा कर रही थी, तब अमेरिका और भारत जैसे देशों में नेशनल एसोसिएशंस बने। 70 का दशक भारत में स्पेशलाइजेशन लेकर आया और फिर 21वीं सदी में NAPSWI के साथ एक नए दौर की शुरुआत हुई। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये इस प्रोफेशन के बड़े होने की कहानी है। तो ठीक है, ये सारे संगठन हैं, इनकी अपनी अपनी हिस्ट्री है, लेकिन सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है? आखिर ये एसोसिएशंस सोशल वर्कर्स और उन लोगों के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं जिनकी ये मदद करते हैं? आइए अब इस पर बात करते हैं। तो आखिर ये संघ करते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ नाम के संगठन नहीं हैं। ये तय करते हैं कि एक अच्छा सोशल वर्कर कौन है, उसके काम करने का सही तरीका क्या है। ये देश भर के वर्कर्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं। ये बाल विवाह या घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर सरकार से बात करते हैं, यानी सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं। ये नई रिसर्च को सपोर्ट करते हैं और सबसे ज़रूरी बात, ये पूरे सोशल वर्क प्रोफेशन को एक आवाज़ देते हैं, एक पहचान देते हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना चाहिए, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, समाज की चुनौतियां बदल रही हैं, तो ये संगठन आने वाले 100 सालों में सोशल वर्क को कैसे बदलेंगे? भविष्य में इनकी भूमिका क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस फील्ड के आने वाले कल की दिशा तय करेगा।